हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, व्हाई वी आर मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर आइसोलेटिंग फ्रॉम दिस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आज एक और वैसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द एथिकल इश्यूज। नाउ सी स्टूडेंट्स, एथिकल इश्यूज लिटरली मीन्स कि हमारा एथिक्स हमें कितना परमिट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। नाउ सी, व्हेन यू आर जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स यू आर एक्चुअली प्लेइंग विथ नेचर, बिकॉज नेचर हर ऑर्गेनिज्म को अलग तरह से बनाया है, उनका अलग जीन सेट है, उनका अलग टाइप का बॉडी फिजियोलॉजी, एनाटोमी एंड डिफरेंट फंक्शनिंग है। नाउ व्हेन वी आर मैनिपुलेटिंग दिस, इट इज लाइक वी आर इंटरफियरिंग विथ नेचर। तो एथिकल इशू इस चीज पे डील करता है कि हम कितना दूर तक इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उन पे हम लोग बायोटेक्निकल मीन्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ह्यूमंस पे इसका कितना एप्लीकेशन होना चाहिए या किससे आगे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द एथिकल इशू दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस क्लास। नाउ, genetically modified organisms can have unpredicted results when such organisms are introduced into ecosystem। तो देखो, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ये नेचुरल नहीं है। तो जब आप इनको इकोसिस्टम्स में इंट्रोड्यूस करते हो तो चांसेस आर देयर कि दे विल स्टार्ट टू हैम्पर द इकोसिस्टम। They can interfere with the food chain, they can cause different kinds of toxicity, they can also cause the collapse of the ecosystem, or sometimes they can result in the biodiversity loss. So we do not know what kind of effects they will have on the ecosystem. Hence, the Indian government has set up an organization called GEAC, which stands for Genetic Engineering Approval Committee. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी वो डिसीजन लेता है कितना दूर तक हम लोग जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। it takes decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services। तो पब्लिक सर्विस के लिए हम इसको कितना यूज कर सकते हैं वो डिटरमाइन करता है GEAC। The modification and usage of living organisms for public service has also created problems with the patent granted for the same। Now patents grant किए जाते हैं, patents means it is a kind of right you can say। तो हर स्पेसिफिक कंट्री का, हर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का अपना राइट होता है ऑन देयर प्रोडक्ट्स और ऑन देयर बायोलॉजिकल एंटाइटीज। तो ये पेटेंट राइट के साथ भी इंटरफियर करते हैं एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, लेट अस सी। Now, what is a patent? First, let us understand. Patent is a right granted by the government to a producer to prevent other from using his product. Now, suppose आपने कोई invention किया, आपने कोई discovery किया, that is your invention, right? Now, someone else will use your invention, will start to make money. तो दैट इज इलीगल। तो आपको उस चीज को जो आपने इन्वेंट किया है, वॉट एवर यू हैव डिस्कवर्ड, वॉट एवर यू हैव इन्वेंटेड, यू हैव टू रजिस्टर इट टू योर नेम। दैट मीन्स इट इज योर प्रॉपर्टी, and if someone else is using it, either they will pay you royalty or they will pay you some dividends or they will give you some share, whatever it is. So that is called as a patent. Patent is a right over your own product or over your own invention or discovery। ठीक है। So, biopatent is a patent for different kinds of living organisms belonging to a country। एक country के living organisms का जो उनका right होता है एक country का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोपेटेंट। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज किए थे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है, एन अमेरिकन कंपनी गॉट द पेटेंट राइट फॉर बासमती राइस, बट द वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर्स वेराइटीज। तो एक अमेरिकन कंपनी ने अपना पेटेंट कर लिया बासमती राइस जर्म प्लाज्म पे, लेकिन आप लोग ये चीज जानते हो कि बासमती राइस डज नॉट बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो एक इंडिजिनस प्लांट है ऑफ इंडियन वेराइटी। सो दिस इज कल्टिवेटेड बाय इंडियन फार्मर्स एंड इज एन इंडियन वेराइटी। तो वो हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी ने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया था। ओके, सो दैट इज हियर द वायलेशन ऑफ द बायो पेटेंट, राइट। Several attempts have also been made to patent use of products, processes based on Indian traditional herb medicines, for example, turmeric and neem। तो टर्मरिक और नीम, हल्दी और नीम का जो हमारा प्रोडक्शन होता है इंडियन ट्रेडिशंस में इतने दिनों से यूज हो रहा है, वो हमारे कल्चर का एक पार्ट है। इसको भी फॉरेन कंपनीज ने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया था। नाउ रिमेंबर, these are our natural products, but these were patented by a different company, by a different country।
So this is haldi, as you know, turmeric, and this is neem, which were taken up by other countries. So this kind of thing is called as biopiracy. इसको हम लोग बोलते हैं biopiracy. बायोलॉजिकल एंटाइटी से बायो वर्ड आया है, और पायरेसी मीन्स टू स्टील, और या फिर थेफ्ट, किसी चीज को चुरा लेना, उसको पायरेसी बोला जाता है. So the patenting of plants, genes, or other biological products that are indigenous to another country is called as biopiracy. आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अपने नाम पे रजिस्टर कर रहे हो, जो आपके कंट्री का नहीं है, इट्स नॉट योर्स, वो किसी दूसरे कंट्री का है, आप अपने नाम पे उसको कर दे रहे हो, तो दैट इज बायोपायरेसी. ना ये जो अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस, हल्दी, नीम के साथ किया था, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारा राइट है, हमारा हक है उस चीज को यूज करना. लेकिन जब ये कंपनी ने उसने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, नाउ इफ यू वांटेड टू मेक ए प्रोडक्ट ऑफ हल्दी और नीम, यू हैड टू टेक द परमिशन ऑफ द यूएस कंपनी, बिकॉज उसने उसको अपने नाम पे कर लिया है, तो वो उसका ओनर हो गया. ठीक है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज ए बायोपायरेसी. Developed countries patent the knowledge and resources of underdeveloped countries and enjoy immense profits. तो ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, इनका बहुत सारा बायोलॉजिकल यू कैन से डाइवर्सिटी होता है, लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत है, लेकिन हम लोग उतने हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नहीं हैं, राइट. सो ये जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स. तो वो क्या करते हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल रिसोर्स हो वो अपने नाम पे पेटेंट कर लेते हैं. सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल लेवल. तो नॉट ओनली एट इंडिया, यू कैन से एक कंट्री का तो नहीं है ये प्रॉब्लम, ये टोटल वर्ल्ड में ही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं. The industrialized nations are rich financially and poor in biodiversity and traditional knowledge. तो वो बहुत, उनका बहुत पैसा है, they are very much rich financially and economically and you can say industrially, but उनका कोई biodiversity नहीं होता, इसीलिए वो दूसरों का यूज कर लेते हैं. So what Indian Parliament did, Indian Parliament has cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that such issue into consideration, including the patents, terms, emergency, provisions, research and development initiatives. So Indian government ने, this is in the year 1970, they passed an Indian Patents Bill through which you can patent your own products. आप अपना products patent कर सकते हो और अपना product पे आप खुद right gain कर सकते हो. And it stops this kind of biopiracy. So that was carried out by this bill passed in the Indian Parliament in the year 1970, which is called as Indian Patents Bill. So students, this is about the ethical issues that we face due to the use of biotechnology and this very threat of biopiracy. With this, we complete the chapter number 12, that is biotechnology and its applications. In the next class, students, we will move on to the next chapter. Thank you. Thank you, everyone.